प्रणाम जी सुंदर साथ जी। समय सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हैं। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज हम 33वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। जूम फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। सभी सुंदर साथ से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा लिंक शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा सुंदर साथ इसका लाभ ले सके। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम हमेशा की तरह हम शुरू करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। तो धामधनी के आह्वान के लिए मैं आज निवेदन करूंगा मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी धामधनी का आह्वान करके आज के कार्यक्रम की शुभारंभ करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्याम जुगल को पल पल करूं प्रणाम। प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम धामधनी सचिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। त्यसै गरी श्री मुखवाणी कीर्तन प्रशिक्षण शिविर का मुख्य प्रशिक्षक परम आदरणीय श्री सुशान्त महाराज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम र समस्त सुंदर साथ जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। स्वीकार्नुहोस् आजको राज्यको आह्वान शोभा प्राप्त भएको छ। प्रणाम। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने का चल्या, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मुने होते निदलडी, मुने होते निदलडी तमेसु तिमुकी काराते, तमेसु तिमुकी काराते। जागिने जोता पिउजी नपासे, जागिने जोता पिउजी नपासे। पछे तो थासे प्रभाते, पछे तो थासे प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल कलिने पाउँछु तमने, कल कलिने पाउँछु तमने। आओ जो आणे किणे, आओ जो आणे किणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना
मनोरथ पुरजो श्रीन्द्रावती लागे चरणे श्रीन्द्रावती लागे चरणे आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला आओ जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामदिनी का आह्वान करने के लिए। आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी गायन सुनेंगे सृजना दाहाल जी के मुखारविंद से। सृजना दाहाल सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा एक वाणी गायन सुनाकर सब सुंदर साथ को धामधनी का वाणी का रसपान कराएं। सृजना दाहाल जी नेपाल से। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। संपूर्ण सुंदर साथीहरुमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। म एक बाणी भाव प्रस्तुत गर्दैछु। वर्णन करूं रे रूह जी, मासुक मुख सुंदर, वर्णन करूं रे रूह जी, मासुक मुख सुंदर, कोमल शोभा अलेखे, कोमल शोभा अलेखे, खोल रो के नैन अंदर, मासुक मुख सुंदर, वर्णन करो रे रूह जी, मासुक मुख सुंदर, ललित लाल मुख सागर, कहूँ अचरज के अद्भुत, ललित लाल मुख सागर, कहूँ अचरज के अद्भुत, क्यों कर आवे बानिया में ए बका सूरत लाहुत, मासुक मुख सुंदर, रूह जी, मासुक मुख सुंदर, मुखार बिंद महबूब का सुख देत, हक सूरत, मुखार
जुगल किशोर शोभालिए, दो बैठे एक तखत, मासुक मुख सुंदर, वर्णन करो रे रूह जी, मासुक मुख सुंदर। कहे महामत हुक्म दिखाया, ऐसी कर हिकमत, कहे महामत हुक्म दिखाया, ऐसी कर हिकमत, हम देखा इसका बेबरा, बैठी बीच खिलवत, मासुक मुख सुंदर, वर्णन करो रे रूह जी, मासुक मुख सुंदर। कोमल शोभा अलेखे, कोमल शोभा अलेखे, खोल रो के नैन अंदर, मासुक मुख सुंदर, वर्णन करो रे रूह जी, मासुक मुख सुंदर, मासुक मुख सुंदर, मासुक मुख सुंदर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत ही मधुर स्वर धाम धनी के प्रेम भरी वाणी का गायन किया। आई सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। उससे पहले लास्ट डे के क्विज यानी 32वें दिन के क्विज का रिजल्ट देखेंगे। 32वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। उसमें कुल 58 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 24 सुंदर साथ जी ने पूर्ण अंक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: पिंका पटेल गुजरात, राजेश सिंह वडोदरा, दीपिका पाटिल गुजरात, प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, गीता बेन पंचाल गुजरात, ज्योति सिंह बेंगलोर, अन्नू जिंदल, रोनाबेन पटेल, कमलेश गुप्ता दिल्ली, शीतल पटेल गुजरात, उषा सिंगल जयपुर, शांतिलाल धूलाभाई परमार गोधरा, जनुका किसी नेपाल, दुर्गा छित्री माधुरीहाट, रश्मिका बेन गुजरात, ज्योति भिलाई, इला एम पटेल गुजरात, इंद्रावती उप्रेती नेपाल, ईसी निजानंदी, वृंदा वीरतामोड़ नेपाल, रंजना पराजुली नेपाल, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, नीलू गुरुंग तनहू नेपाल, एवी पाटिल सरडोई गुजरात। ये सभी सुंदर साथ जी ने
बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। ध्यान से वीडियो देखने और नोट्स पढ़ने से ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब हम आज का क्लास प्रारंभ करते हैं धामदेवी का नाम लेते हुए। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम, पल पल करो प्रणाम। साचारी साहेब सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा। या वैष्णव की गत देखो रे वैष्णवो, महामत इनसे भी न्यारा, महामत इनसे भी न्यारा। कहाँ भयो जो मुख थे कहो, प्रणाम सुंदर शाह जी। कहाँ भयो जो मुख थे कहियो सुंदर शाह जी। परम ज्ञान के शब्द, ज्ञान चर्चा, पढ़ना सुनना और इसकी चर्चा करना। संसार में बहुत हम देखते हैं, बहुत सारे लोग ज्ञान चर्चा कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग ज्ञान चर्चा सुन रहे होते हैं, लेकिन स्थिति कैसी है? ना चर्चा करने वाले के मन में वैराग्य है, ना आत्म कल्याण की तड़प है, न चर्चा सुनने वाले के मन में वैराग्य आत्म कल्याण की तड़प है। वक्ता कैसा होना चाहिए? कहा गया सुखदेव जी के जैसा वक्ता होना चाहिए, जो दृढ़ वैराग्य आत्म कल्याण की तड़प भक्ति साधना वाले। और श्रोता कैसा होना चाहिए? राजा परीक्षित के जैसा। राजा परीक्षित जिसको पता चल गया था कि आज से 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, पता चल गया। अब हमको पता नहीं है, पता नहीं होगा 10-20 साल तो कम से कम जिएंगे, 50 साल तो जिएंगे, ऐसा सोचते हैं। इस कारण से क्या होता है, हमारा ध्यान संसार की तरफ लगा रहता है। तेज कथा हमाचता सांभरता जाय जमपुरी बैठे रोए। वही भागवत चर्चा सुनकर 7 दिनों में राजा परीक्षित ने वैकुंठ की प्राप्ति कर लिया। उसी भागवत को सुनते हुए कथाकार और श्रोतागण दोनों ही जमपुरी में जा रहे हैं। अब ज्ञान के शब्द जो है, हो सकता है परम धाम के ब्रह्म ज्ञान के शब्द हो, चाहे माया यानी कि संसारिक 14 लोक निराकार तक के ज्ञान के शब्द हों, लेकिन आत्म कल्याण की तड़प होगी, वैराग्य होगा, तब तो वो भी कुछ असर करेगा ना। अब देखो भागवत में परम धाम का ज्ञान तो नहीं है, लेकिन फिर भी राजा परीक्षित के अंदर वैराग्य था, तड़प था, तो 7 दिनों में वैकुंठ की प्राप्ति तो हो गई ना। ज्ञान तो सेकेंडरी मैटर है, पहला मैटर है, पहली आवश्यकता है आत्म कल्याण की तड़प, वैराग्य। वाल्य भील डाकू को नारद ऋषि ने जब बोध कराया तो उनके मन में बहुत ज्यादा वैराग्य हो गया कि मैं जिनके लिए जीवन भर पाप करता रहा, वो कोई भी मेरे पाप में भागीदार नहीं बनते हैं, नहीं बनेंगे कह देते। पत्नी भी कहती कि मैं तुम्हारे पाप में क्यों भागीदार बनो। पिताजी कहते हैं मैं क्यों बनूं तुम्हारे पाप में भागीदार। सबने मना कर दिया। बस इतनी सी बात से ऐसा वैराग्य हुआ, मरा मरा जपते हुए भी समाधिष्ट हो गए। और आज जैसा परम धाम का दिव्य ज्ञान लेकर के, परम धाम का ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके भी हमको यही शिकायत, सबकी समस्या है कि ध्यान लगता नहीं। कारण क्या है?
आत्म कल्याण की तड़प नहीं है, वैराग्य नहीं है। खाओ पियो मौज मस्ती करो, बस इसी में लगे। राज्य तो ले, जैसे परम धाम राज्य तो ले ही जाएंगे। कहाँ भयो जो मुख से कहियो, मुख से केवल कहने सुनने से भी कुछ नहीं होता सुंदर साथ जी। हालांकि ये वाणी जो है, वाणी सुनकर पढ़ कर के भी हमारे अंदर वीर वैराग्य उत्पन्न होता है, राज्य का प्रेम और आनंद उत्पन्न होता है हमारे हृदय में। लेकिन यदि हमारे अंदर वीर वैराग, हमारे अंदर आत्म कल्याण की तड़प नहीं है, तो वाणी क्या करेगी? फिर वैराग्य नहीं है तो वाणी क्या करेगी? ये वाणी तो जगावत तत्क्षण, जो लीजे न सिर अपने तो कहाँ करे वचन। बरसात तो वही पानी अच्छे से गिरा, बीज भी अच्छा था, लेकिन धरती खराब थी। हृदय रूपी धरती बंजर हो गई है, सुने हृदय नहीं संभार, वीरान हृदय हो गया। आत्म कल्याण की तरफ नहीं है, परमात्मा का प्रेम विरह वैराग्य आत्मा कल्याण की तरफ जिज्ञासा से रहित हो गया हृदय। ऐसा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके भी हमारे अंदर कुछ भी असर नहीं हो रहा है। इसमें ब्रह्म ज्ञान का दोष नहीं है, हमारा दोष है, हमारी कमी है। हमारे अंदर वैराग्य नहीं है, समर्पण सेवा समर्पण नहीं है, क्योंकि बिना सेवा समर्पण के न वाणी का रस प्राप्त होगा, न परम धाम का आनंद प्राप्त होगा। बका चाहे सो फना होए, बिना फना बका ना पावे कोई। लिखिया है फुरमान में, करसी कुर्बानी मोमिन। मोमिन ब्रह्मात्माएं जो हैं कुर्बानी करेंगे, लेकिन यहाँ तो सब अपना अपना बचा के बैठे हुए हैं। सुंदर साथ जी साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं। इसके विषय में खिलवत में छुपाई है कि वाणी जो है मात्र शुष्क ज्ञान नहीं है। जब कहनी आई अंग में, तब फैल को नाही बेर। कहनी आई अंग में, कहनी यानी ज्ञान हमने समझा, तो फैल को नाही बेर, रहनी में फिर देरी नहीं होती। और फैल आए हाल आइया लेत कायम रोशनी के। फैल यदि रहनी में आएंगे तो फिर विरह की दशा भी प्राप्त हो जाएगी, हाल यानी विरह की दशा। लेकिन क्या है, हमारे अंदर तड़प नहीं होने से, धरती उपजाऊ नहीं होने से बीज क्या करेगा और पानी क्या करेगी? बरसात का पानी भी ऊपर से बह जाएगा, बीज भी सूख के नष्ट हो जाएगा। इसलिए ज्ञान को, वाणी को शुष्क नहीं कहना चाहिए। शुष्कता हमारे हृदय में, बारिश कभी शुष्क नहीं होता है। शुष्कता हमारे हृदय में। ये ब्रह्मवाणी जो है, बादल बरसिया रूह अल्लाह का, ये ब्रह्मवाणी प्रेम रूपी बारिश है। सुंदर सा जी, हक सुराही बका खिलवत में, ये इलम पिलावे शराब। ये ब्रह्मवाणी परम धाम का प्रेम रूपी शराब पिलाती है। जब लग चोट न निकसी फूट, जब तक हमारे हृदय में चोट ही नहीं लग रहा वाणी का, हर तो हमारे हृदय में कुछ वैराग्य विरह सीमा समर्पण की कोई भावना ही नहीं उत्पन्न हो रही है। चर्चा सुने हैं, बस सुन करके बिना कुछ सेवा समर्पण के, बिना किसी सेवा समर्पण के फ्री में चर्चा सुन लेना चाहते हैं, फ्री में ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहते हैं, फ्री में परम धाम का आनंद भी प्राप्त कर लेना चाहते हैं। सुंदर साथ जी, आपको सेवा समर्पण करना है, वो किसके लिए करना है? किसी दूसरे के लिए नहीं करना है, न राज्य के लिए, न सुंदर साथ के लिए। सेवा समर्पण हमारी अपनी आवश्यकता है, हमारी गर्ज है, ये हमारे लिए आवश्यक है। किसी दूसरे को हो सकता है कि कोई योग्य व्यक्ति हो, कोई अयोग्य व्यक्ति हो, सभी हो सकता है, लेकिन इस झुंड में एकाध तो ब्रह्म सृष्टि हो सकती है ना। तो सुंदर सा जी, राज्य के कार्य में न कोई सेवा समर्पण, न वैराग्य। देखिए, मैं विरह वैराग्य साथ में बोल देता हूँ, लेकिन वैराग्य पहले होता है और विरह बाद में होता है। वैराग्य संसार की नश्वरता को देख करके होता है, संसार के दुख स्वरूप को जानने के बाद वैराग्य होता है। विरह जो है परम धाम के प्रेम और आनंद को जानने के बाद होता है विरह। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी, वैराग्य नहीं है तो सेवा समर्पण की भावना नहीं होगी।
हाँ, सदगुरु की खोज या ब्रह्म ज्ञान की खोज भी नहीं होगी यदि आप आत्मकल्याण की तड़प नहीं है। फिर जैसे देवचंद जी को आत्मकल्याण की तड़प थी ना, तो खोज करते करते पता नहीं कितने गुरुजनों की सेवा कर दी है रास्ते में, है ना। आत्मकल्याण की तड़प, वैराग्य होना चाहिए पहले, फिर सेवा करेंगे, उसके बाद परम धाम का ज्ञान प्राप्त होगा, उसके बाद विरह उत्पन्न होगा, और उसके बाद राज्य का आनंद और प्रेम दोनों ही बढ़ते जाएंगे। जब लक चोट ना निकसी फूट, हृदय द्रवित होना चाहिए। चर्चा वाणी पढ़ करके, वाणी सुन करके हृदय द्रवित, से मोम पिघल जाता ना, आंखों से आंसू निकल आना चाहिए। अहंकार रहित होकर के वीर वैराग्य से परिपूर्ण हो जाना चाहिए, वाणी के प्रभाव से, ज्ञान चर्चा के प्रभाव से। वीर से परिपूर्ण होना चाहिए। वैराग्य तो एक्चुअल में पहले होता है सुंदर सा जी। तो इसमें यदि चर्चा केवल औपचारिक रूप से सुन रहे हैं, मर्यादा में प्रवाह में चर्चा सुन रहे हैं, वाणी प्रवाह में मर्यादा में पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उससे कोई भी लाभ होने वाला नहीं। ठीक है, माया में माया का भी सुख ले लो और राज्य का भी सुख ले लो। सुख लेने का तो आए हैं संसार में, भौतिक सुख लेने के लिए आए हैं। अरे भैया, भौतिक सुख तो भोग रोग का कारण है। रोग दुख शांति किसकी वजह से? भौतिक सुखों के कारण। संसार में जितनी सुख सुविधा समृद्धि बढ़ती जा रही है, उतना रोग दुख शांति बढ़ते जा रहा है। मनुष्य की आयु 100 साल कही जाती थी, अब 50 साल की कहना पड़ेगा। प्रेम बाण तो ऐसे लगत हैं, अंग होते हैं टूक टूक। प्रेम के बाण यानी प्रेम की वाणी जो है, अपने निज घर परम धाम की बातें, हमारा निज स्वरूप धाम धनी राज्य श्यामा जी का सुंदर किशोर युगल स्वरूप, वहां पर 25 पक्ष में होने वाली प्रेम आनंद में लीलाएं दिल में ऐसे चुभती हैं कि हमारे हृदय द्रवित हो जाता है, आंखों से आंसू निकल आते हैं, उस प्रेम आनंद में गोते लगाने लगते। ये वाणी सुन करके ही सुंदर साथ जी हमारी सुरता परम धाम पहुंच सकती है, क्योंकि वाणी में स्वयं राज्य चित्व नहीं करवा रहे, कोई व्यक्ति बोल के नहीं करवा रहा, स्वयं धाम धनी वाणी के चौपाइयों के माध्यम से चितवनी करवा रहे हैं। लेकिन चौपाई समझ में नहीं आती तो फिर क्या होगा? फिर क्यों समझ में नहीं आती? चर्चनी नहीं सीखेंगे तो परिक्रमा की चौपाई, सागर श्रृंगार, महामती जी की बड़ी व्रत, सेवा पूजा में भी ये कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। चर्चनी नहीं सीखने से, फिर चर्चनी सीखने के बाद भी वैराग्य ना हो तो भी हम परम धाम का चिंतन ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो वैराग्य भी जरूरी है, परम धाम का ज्ञान ही चर्चनी है, तो परम धाम का ज्ञान भी जरूरी है। उसके बाद ये वाणी तो सुंदर सा जी पढ़ते पढ़ते विरह से वैराग्य से युक्त होकर और सेवा समर्पण के साथ में जब ये वाणी पढ़ेंगे तो ये वाणी तुरंत सुरता को परम धाम पहुंचा देती है। सुंदर सा जी, पांव पल में उलंग ले ब्रह्मांड शून्य निराकार, एक पल में हमारी सुरता परम धाम पहुंच जाती है। हक सुराही बका खिलवत में इलम पिला विशरब। लेकिन कमी हमारे भजन में ताती पावतना ही, मेरा की कमी नहीं है, संसार में ध्यान लगा हुआ है हमारा, तो क्या करे? इस वाणी का थोड़ी कोई दोष है। सुंदर सा ये कमी हमारे अंदर है। प्रेम की वाणी है, प्रेम और आनंद से परिपूर्ण वाणी है। इसको सुन करके हमारे अंदर में विरह उत्पन्न होना चाहिए, प्रेम उत्पन्न होना चाहिए, आनंद उत्पन्न होना चाहिए। लेकिन कोई विलाप क्यों नहीं होता है? क्योंकि वैराग्य नहीं। एक बर्तन में यदि गंदगी है और उसी के ऊपर दूध डाल करके उबालने लगेंगे तो क्या होगा? सारा दूध फट जाएगा। सुंदर सा जी, उसी प्रकार हमारे अंदर माया का जहर पड़ा हुआ है, और कितना भी ब्रह्म ज्ञान सुनते हैं और थक गए, चर्चा सुन के, आश्रम में रह के थक गए, वाणी पढ़कर थक जाते हैं, वाणी सुन करके, आश्रम में सेवा करके, सब चीज में थक जाते हैं। लेकिन मोबाइल टीवी देखते हुए कभी नहीं थकते, तो उसमें पूरा मजा आ रहा है। हमारा दिल वहां लगा हुआ, संसार की नश्वरता का हमको ज्ञान ही नहीं है, संसार के दुख स्वरूप का हमको ज्ञान नहीं है। जो आज हमें सुख दे रहे हैं जो वस्तुएं, वही वस्तुएं कल दुख भी देंगी। चाहे कोई वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो, इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते हम। पहले
भोगा न भुगता वै में भुगता, पहले भोगों को हम भोगते हैं, बाद में भोग हमको भोग लेते हैं। मतलब स्वादिष्ट भोजन हम खाए, बाद में वो हमको बीमार कर दिए। भोगा न भुगता वै में भुगता, हम भुगत गए। अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं शरीर में, संसार में विलासिता पूर्ण जीवन, आलस्य निद्रा प्रमाद के कारण रोग दुख शांति के संसार में बार नहीं है, शांति का नामो निशान नहीं रहा। पहले इतना सुविधा समृद्धि सुख नहीं था तो शांति तो था पहले, मुझे ऐसा लगता है। जब इतना टीवी केबल कनेक्शन, इतने सारे चैनल, स्मार्टफोन, इतने फ्री इंटरनेट, सब कुछ भी नहीं था तो शांति थी उस समय। अभी शांति का नामो निशान नहीं दिखाई देता। ठीक है, कुछ फायदा भी है टेक्नोलॉजी का, लेकिन शांति चली गई। और बाजार में तरह तरह के खाद्य पदार्थ, तरह तरह के स्वादिष्ट भोजनों का बाढ़ आ गया है और सबको देख करके आकर्षित होते रहते हैं लोग। सारा नुकसानदायक जहर है। सुंदर साथ जी, एक राज्य की तड़प दिल में लीजिए, एकमात्र राज्य की चाहना दिल में होनी चाहिए, आत्म कल्याण की मात्र तड़प होनी चाहिए, और उसके बाद सेवा समर्पण, ये सब मिल करके क्या करेगा, ये वाणी को हमारे लिए सुपाच्य बना देगा। ये वाणी जो है हमारे लिए सुपाच्य हो जाएगी। जैसे पौष्टिक भोजन खाना है तो पहले पेट साफ होना चाहिए और अच्छे से भूख लगना चाहिए, तब जाकर के ड्राई फ्रूट, भीगे चने, अंकुरित मूंग ये सब खाएंगे तो हजम होगा, नहीं तो पेट में एसिडिटी हो रखा है और ये सब खाएंगे तो फिर हजम होने वाला नहीं। इसी तरह से माया का जहर दिल में भरा पड़ा है, आत्म कल्याण की तड़प ही नहीं है, तो वाणी ये सब ब्रह्म ज्ञान, वाणी पौष्टिक भोजन है, ये कभी काम करने वाली नहीं है। सुनेंगे थक गए, बस थकते ही रहने वाले। एसिडिटी हो रखा, बोले बहुत सुन लिया हमने चर्चा, जो सुना उसको भी नहीं समझा और वाणी मंथन कभी किए ही नहीं। वाणी मंथन स्वाध्याय कभी आनंद खत्म होता ही नहीं है, तो फिर कैसे थक गए। मुख के शब्द में बहुत सुने, यानी कि मैंने बहुत सारे विद्वानों की ज्ञान चर्चा सुनी है जो ऐसा मुख से कहते रहते हैं। क्या कहते रहते हैं? संसार भव सागर है, जन्म मृत्यु का चक्र है, भव से पार होना है, मनुष्य जीवन किस लिए मिला, ऐसा चर्चा करने वाले बहुत सारे लोग। इन्हें भी कोई दिन किया पुकार करे, मैंने भी बहुत दिन हो गए मुझे ज्ञान चर्चा करते हुए, महामती जी कह रहे हैं। पर घायल भाई सो तो कोई कुली में, इतना ज्ञान चर्चा सुनाने पर भी छींट न लगे घड़े चिकने वाला हालत है, किसी का कोई असर ही नहीं होता है। वही थक गए, चलो शिविर से आश्रम से वापस घर लौटे, लगाओ मूवी, कुछ भजिया बनाओ, कुछ स्वादिष्ट भोजन, थक करके इसे आ गए, बड़ा मतलब बहुत बड़ा तपस्या कर लिया, जबकि आश्रमों में भी इतना इतना स्वादिष्ट भोजन रहते हैं फिर भी थक जाते हैं। राज जी की वाणी चर्चा सुन करके चोट ही नहीं लगती दिल में। भोजन की व्यवस्था ना करो तो कोई चर्चा सुनने भी ना आए, ऐसा हालत है। चर्चा सुनने वालों का बड़ा महत्व है। सुंदर साथी, बहुत मिन्नत करके बुलाना पड़ता है, भैया सुनने के लिए आ जाओ। तड़प ही नहीं है, ये ब्रह्म ज्ञान का महत्व नहीं पता है। या वाणी के कारण कई करें तपसन, या वाणी के कारण कई पीवे अगिन। पर घायल भई सो तो कोई कुली में, सो रहत भव सागर पार। वो जो है उसकी सुरता संसार में रहते हुए भी जीवन मुक्त दशा को प्राप्त कर चुकी होती है। वो ये वाणी जिसके दिल में चोट करती है, वो फिर संसार उसके लिए सपने के समान हो जाता है, और उसकी सुरता परम धाम के चिंतन में, ध्यान में, परम धाम के प्रेम और आनंद में हर पल डूबी रहती है। ऑलरेडी भवसागर से पार हो गई, जीते जी जीवन मुक्त दशा को प्राप्त हो जाती है। बहुत विरले होते हैं जिनके हृदय में वैराग्य होता है, सेवा समर्पण होता है, और यहाँ तो क्या होता है, पार्ट टाइम जॉब जैसा हो गया। थोड़ा बहुत सेवा कर दिए, थोड़ा बहुत समय निकाल लिए, थोड़ा थोड़ा सा राज्य को काम चलाना पड़ता है। एक शादी, जैसे कोई पति पत्नी शादी करते हैं ना, उतनी बोले मैं तो अभी सो रही हूँ, थोड़ा सा मैं कुछ कर दूंगी, थोड़ा बाकी काम आपको करना पड़ेगा, थोड़ा कर दूंगी, थोड़ा बेचारा राज्य में राज के ऊपर सारा लोड आ गया है, वही जगाते फिर रहे। आत्माओं के पास कोई
टाइम ही नहीं है, माया में इतना सारा काम है बोलो, और शहरी जीवन में तो इतना इतना व्यस्तता है, फुर्सत ही नहीं है 1 मिनट की। इतना पुकार करने के बाद भी किसी के दिल में कोई चोट नहीं, संसार के सफलता की तरफ, संसार के सुख सुविधा समृद्धि की तरफ दौड़ रहे हैं, फुल स्पीड, दौड़ो भागो, और धन कमाओ, और मकान, एक और मकान खरीद लो, और एक दुकान भी खरीद लो साथ में। तेरे 20 मकान 4 कारें, लोग तुझे मिल मालिक पुकारे, 4 बेटे 1 नारी, 6 कुत्ते हैं शिकारी, 1 ट्रक 1 लॉरी 1 बिल्ली है, बस संसार में बड़े भाग से मानुष देही मिली है। वजह ने सुंदर सा जी, बस संसार में संतुष्टि नहीं है, भागम भाग इतना से तो भविष्य सुरक्षित नहीं होगा, और पैसा कमाना पड़ेगा तो भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। 10 करोड़ कमा लेंगे तो सुरक्षित हो जाएगा? नहीं। 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ कमाने के बाद भी किसी का भविष्य सुरक्षित नहीं हुआ। और सुंदर सा जी, अनीति से धन कमाने वालों का तो बहुत बुरा हालत है। कहाँ ये वाणी वैराग्य, विरह, सेवा, समर्पण, परम धाम के प्रेम आनंद की बात कर रही है, और कहाँ वाणी का अर्थ तो समझे भी ना, ऐसी बातें करते हैं कि संसार में सुख लेने आए हैं तो संसार का सुख लेते रहो। सुख लेने आए हैं लेकिन संसार का सुख नहीं, माया में रहते हुए परम धाम का सुख लेने आए हैं। सुंदर सा जी, माया का सुख तो कभी कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि माया में सुख है ही नहीं। तेता दुख रूपी दिन रात, वाणी की पहली चौपाई में क्लियर कर दिया राज जी ने। हवे मोह जलना कहूं बात, तेता दुख रूपी दिन रात। अब देखिए, जो जीवन मुक्त है, जिसके हृदय में धामधनी की वाणी की चोट लग गई है, जिसके हृदय में वैराग्य विरह है, धामधनी का चिंतन स्मरण ध्यान है हर पल, वो जीते जी हर पल उसकी सुरता परम धाम में लगी रहती है, और फिर संसार तो स्वप्नवत हो जाता है उसके लिए। तो क्या होता है, वाको आग खाग बाघ नाग ना डरावे। आग ने अग्नि से भी उसको डर नहीं लगता, खाग ने विशाल काय पक्षी, पहले जमाने में कहावत ऐसे बड़े बड़े ऐसे पक्षी होते थे जो हाथी को भी उठा लेते थे, और हिरन को उठाने वाले पक्षी तो आज भी हैं, हिरन को पकड़ करके उठा लेते हैं अपने हाथों से, ऐसे पक्षी तो आज भी पाए जाते हैं किसी किसी जगह। खाग, बाघ यानी कि टाइगर, और नाग, सांप सामने आ जाए तो बड़े बड़े लोग को पसीने निकल आते। लेकिन जो जीवन मुक्त योगी हैं उनको बिल्कुल जीवन मुक्त दशा को प्राप्त जो ब्रह्म मुनि हैं उनको जरा भी डर नहीं लगेगा। और एक अहिंसा सिद्धि भी होता है योग में, अहिंसा सिद्धि, पर ये उससे भी आगे की बात है सुंदर साथ जी। अहिंसा सिद्धि में क्या होता है कि जब हम किसी भी प्राणी को मन से भी दुख देने का मन से भी चिंतन नहीं करते हैं, फिजिकली तो दुख देना ही नहीं है, लेकिन मन से भी किसी को दुख देने का कल्पना भी नहीं करते हैं, तो अहिंसा सिद्धि हो जाता है। फिर कोई भी प्राणी हमको भी कष्ट नहीं पहुंचाता है, क्योंकि देखो जानवर भी क्या है, हम घबराते हैं जानवर को देख के, जानवर हमको देख के घबरा जाते हैं। मान लो सांप और हम आमने सामने आ गए तो हम तो घबराए सांप को देख करके, लेकिन सांप भी हमको देख के घबरा गया। इसलिए एकदम शांत रहने से क्या होता है, सांप भी नहीं घबराता है, चुपचाप बाजू से निकल जाएगा। ऐसा मैंने प्रत्यक्ष जो सुंदर सा जी कई बार पन्ना जी चोपड़ा जी मंदिर में मेरे साथ भी ऐसा हमने देखा अनुभव। तो इसमें ये तो चलो अहिंसा सिद्धि एक अलग है, लेकिन जो जीवन मुक्त दशा को प्राप्त ब्रह्म मुनि हैं उनको क्या होता है, वैसे भी संसार सपने के समान हो जाता है। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन हो गयो संसार। धाम धनी के प्रेम में, परम धाम के ही चिंतन ध्यान में डूबी आत्मा के लिए संसार क्या है, सपने के समान। गुण अंग इंद्रिय से होत रहित, वो गुण अंग इंद्रियों से परे हो जाती है। गुण यानी सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों से परे हो जाती है। उसको ये शुद्ध नहीं है कि मैं सतोगुण में आऊं, ऐसा भी नहीं। और ये बात तो देखो भागवत में भी लिखा है,
तमोगुण को रजोगुण से समाप्त करना है, फिर रजोगुण को सतोगुण से समाप्त करना। फाइनली क्या होता है, सतोगुण को भी दृष्टा भाव में स्थित होकर समाप्त कर देना होता है। अंतःकरण, हम कह रहे हैं अंतःकरण, मन चित्त बुद्धि अहंकार इंद्रियां जो है 5 कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियां होते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान इंद्रियों की बात कही जाती, इंद्रियों के विषय, यानी कि इंद्रिय भोग मतलब क्या होता है, आंखों का विषय है सुंदर दृश्य, कानों का विषय मधुर संगीत है, जिह्वा का विषय सुंदर अच्छा मीठा स्वाद स्वादिष्ट भोजन, नासिका का विषय सुंदर गंध, त्वचा का विषय है कोमल स्पर्श। तो वो इंद्रियों के सुखों के प्रति भी उनके अंदर कोई आकर्षण नहीं रहता, इंद्रियातीत हो जाती है, वो परात्मा भाव को प्राप्त हो चुकी होती। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं, परम धाम की अग्नि हूं। ये शरीर से उसकी मैं की भावना समाप्त हो जाती है, मैं और मेरा का भाव दोनों ही समाप्त हो जाता है। मात्र परात्म के भाव में तो राज्य की अंगना हूं, मूल मिलादे में बैठी हूं, संसार को सपने के समान देख रही हूं। डर सकल स्वामी इनसे डरपत, सारे डर तो उनसे डरते हैं। बड़ी वृत्त में लिखा है कि मोमिन जो है ब्रह्मात्माएं जो है मौत के सिर पर पैर रख करके जाती है, उनको मृत्यु उनको नहीं आती है, वो मृत्यु के ऊपर पैर रख के निकल जाते हैं। मृत्यु क्या डराएगी ब्रह्मात्माओं को, जो जागृत सुंदर साथ है वो मृत्यु का नाम सुनकर भी कभी डरते नहीं है। मृत्यु अच्छी बात है, महाप्रलय आने वाला, बहुत खुशी की बात है, जल्दी आ जाए, परम धाम में जागृत होंगे ना फिर। तो क्या डर सकल स्वामी इनसे डरपत, इनको किसी भी ऐसी वस्तु, दुख प्रद वस्तु, मृत्यु, बढ़ापा, कोई भी डर लगता नहीं, किसी भी भयजनक वस्तु से भय लगता नहीं है। या विद पाइए प्रेम प्रतीत, ना सभी जो है भय वाली वस्तुएं भी इनसे भय खा जाती है। हदीसों में आता सुनो साहब जी, मौत मोमिनों का तोहफा है, मृत्यु जो है सुंदर साथ का तोहफा है, गिफ्ट है। खुश हो जाते हैं कि मृत्यु होगी तो खुदा से मिलना होगा, परमात्मा से मिलन होगा हमारा। मौत मोमिनों का तोहफा है, दुनिया तो मर मर सब कोई जात है, मौत चाहिए मोमिनों मौत फर्क। जीते जी समर्पित हो जाना, ये ब्रह्मात्माओं का जीते जी मरना भी कहा जाता है सुंदर साथ जी। यह भी तो ये प्रेम प्रति, इस तरह से जो है प्रेम की स्थिति ऐसी होती है कि जो सही में धामधनी के प्रेम में डूबा होता है, धामधनी के आनंद में डूबा होता है, तो उसको फिर किसी भी वस्तु से डर लगता नहीं, मृत्यु से भी डर लगता नहीं। लगी वाली और कछु न देखे, लगी वाली यानी जिसके दिल में प्रीतम की चोट लग गई है, जिसके दिल में धामधनी के प्रेम की चोट लग गई है, अर्थात जिसके हृदय में विराग्य हो, विरह हो, हर पल धामधनी का ही स्मरण हो, धामधनी का सुंदर स्वरूप, धामधनी के साथ कैसे हम प्रेम में लीलाएं करते हैं, हर पल परम धाम का चिंतन स्मरण होता है, उसके सिवा उसको कुछ और दिखाई देता नहीं। न शरीर का सुख दुख दिखाई देता है, न संसार का अच्छा बुरा दिखाई देता है। ये तो दृष्टा भाव हो गया ना सुंदर। दृष्टा भाव में क्या होता है, शरीर संसार दोनों स्वप्नवत है, सपना है, तो फिर उसके तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। मात्र एक अपने शरीर को भी ना देखे, अपने शरीर को भी, वो अपना शरीर भी उनको दिखाई देता नहीं कि हमने कपड़ा पहना है कि नहीं पहना। पिंड ब्रह्मांड वाको हेरी ना, उसकी दृष्टि में शरीर और संसार कुछ भी नहीं दिखाई देता है। उसके दृष्टि में उनको मतलब उनका ध्यान जो अपने शरीर के तरफ भी नहीं जाता है। ध्यान मतलब उनका मेमोरी में कि मैंने ये क्या किया है, संसार में क्या हो रहा है, कुछ भी न शरीर के तरफ उसका ध्यान जाता है, न संसार के तरफ उसका ध्यान जाता है। वो खेलत प्रेमे पार पियांसो, पल पल धामधनी के प्रेम आनंदमय लीलाओं में रमण कर रही होती है, स्वयं को परात्म स्वरूप में देखते हुए, किशोर सखी स्वरूप में देखते हुए धामधनी के साथ झूला झूल रही है। वो कुंज वन की रेती में पकड़न पकड़ाई खेल रही, राज्य को पकड़ने के लिए दौड़ रही है।
वो सखी ध्यान में कभी राज्य उसको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं, कभी पशु पक्षियों के साथ में खेल रही होती है, और वहां खेलते खेलते यहाँ हंसने लगती है। खिन में हंसे, खिन में रोवे, खिन में गावे गीत, हंसने लगती। कभी परम धाम का चिंतन करते करते मान लो राज्य के साथ हंस रही हो सो ध्यान में, और यहाँ हंसने लगती। वो क्या स्वाभाविक प्रेम की स्थिति है सुंदर साथ जी। उस स्वाभाविक प्रेम की स्थिति प्राप्त करने के लिए ही वाणी चितवनी आदि साधन है। हर पल स्वाभाविक रूप से न्यारा निमक ना हो ही करना पड़े ना याद, ये स्थिति है। वो खेलत प्रेमे पार पियासो, याद करना नहीं पड़ता, हर पल स्वाभाविक रूप से वो धामधनी के प्रेम, धामधनी के साथ बीते हुए पलों की यादों में, धामधनी के सुंदर स्वरूप, उनकी प्रेम भरी बातों में, उनके साथ प्रेममयी लीलाओं में हर पल मग्न रहती है। देखन को तन सागरमयी, मात्र देखने के लिए उसका, दिखने में उसका शरीर संसार में रहता है, बाकी वो तो शरीर से परे हो गई होती है। न शरीर का सुख दुख दिखाई देता है, न संसार का अच्छा बुरा कुछ भी, अपना पराया कुछ दिखाई नहीं देता। देखने में मात्र उसकी शरीर यहाँ पर है, लेकिन सुरता उसकी परम धाम में रमण कर रही होती है। जो कोई ऐसे मगन होए खेले प्रेम में, इस तरह से जो कोई भी धामधनी के प्रेम में मगन होकर के धामधनी के स्मरण चिंतन ध्यान में डूबे रहे, तो यह विध हमको हेरी सहल। तो ये जो है हमारे लिए सरल है। क्या सरल है? मात्र राज्य के प्रेम में डूबे रहना, राज्य के ही स्वरूप का, 25 पक्ष की शोभा का, परम धाम में होने वाली प्रेम आनंद में लीलाओं का ही हर पल ध्यान करना, और दुनिया का टेंशन छोड़ो, जागो जगाओ, कोई जागो जगाओ नहीं, बस राज्य के प्रेम में डूबे रहो। अपने ही बस राज्य के ध्यान में डूबे हुए हैं, सेवा ज्ञान का प्रचार कुछ नहीं। ये ज्यादा इजी है सुंदर साथ जी, राज्य के प्रेम आनंद में डूबे रहना ज्यादा आनंददायक है और सरल भी है। लेकिन क्या था, ज्ञान का प्रचार प्रसार, जागनी कार्य, मंदिर आश्रम, बहुत सारे टेंशन है इसमें। पर पीवना प्रेम और मगन ना होना, ये सुख और वो है मुश्किल। महामती जी कह रही हैं, धाम धनी परम धाम का ध्यान चिंतन भी करना, राज्य से प्रेम भरी बातें और राज्य के साथ में प्रेममयी लीलाओं का ध्यान भी करना, और मगन ना होना। मगन नहीं होने का मतलब क्या है? यानी कि जागनी कार्य भी करना, जागनी कार्य भी करना और राज्य के प्रेम आनंद में भी डूबना, ये सुख और है मुश्किल। ये दूसरे लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि राज्य की मेहर, राज्य की शक्ति से ये पॉसिबल होता है कि हम जागनी कार्य भी करें और राज्य का चितवनी ध्यान करते हुए राज्य का प्रेम आनंद भी प्राप्त कर लें। क्योंकि जागनी कार्य जो है सुंदर साथ जी, एक आजकल बहुत ही टेंशन वाला कार्य होता है। अनेक प्रकार के आरोप प्रत्यारोप, गुटबाजी और व्यक्तिवाद, स्थानवाद, ज्ञान का विवाद, बहुत सारे टेंशन होते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगली चौपाई से भी स्पष्ट होता सुंदर साथ जी। देखिए, पीवना प्रेम और मगन ना होना, ये सुख और मुश्किल। तो पीवना प्रेम और मगन ना होना का मतलब क्या है, अगली चौपाई से क्लियर होगा। ये जिन कारण किया है कारज, ये सृष्टि संसार की रचना जिसके कारण से किया है, सृष्टि रचना रूपी कार्य, संसार रूपी खेल की रचना जिन परमात्माओं के कारण की गई है, सो ढूंढो सैया जो पिया ने कही। धामधनी ने मुझसे कहा कि उन परमात्माओं को ढूंढो, इसलिए ढूंढना पड़ रहा है, जागनी कार्य करना पड़ रहा है। न तो अब ही मगन हो खेलो प्रेम में, ये तो मैं सब जागनी कार्य छोड़ करके राज्य के ध्यान में, चिंतन में, प्रेम में मगन हो जाऊं बस, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और राज्य महाराज चाहने पर भी कभी भी हमको डूबने भी नहीं देंगे। इससे भैया जिसे जागनी कार्य करवाना है उसको अपने प्रेम आनंद में कैसे डूबने दे देंगे। हुक्म जो प्याला देवे हैं सो संजय में पिलाए। जागनी कार्य तो छोड़ो, आपको गृहस्थ का भी कार्य करवाना है, संसार का यदि काम करवाना है तो भी आपको प्रेम में डूबने नहीं देंगे। संजय में पिलाए, थोड़ा थोड़ा
प्रेम आनंद प्रदान करेंगे। पूरी मस्ती ना हुक्म देव है, जानो जिन कांच शीशा फूट जाए। ऐसा लगता है कि मानो ये कच्चा कांच का शीशा है शरीर। ज्यादा मस्ती देंगे तो शरीर जो है ध्यान में मग्न हो जाएगा, शरीर छूट ना जाए, ऐसी स्थिति भी आ सकती। बहुत ज्यादा वीरा वैराग्य में डूब जाएंगे तो जागनिक कार्य कैसे करेंगे, संसारिक कार्य भी नहीं कर सकते थे। ये क्या होता, पीना प्रेम और मगन न होना, अर्थात तो धाम धनी का चितवनी वाणी के द्वारा प्रेम आनंद भी प्राप्त करना है और जागनिक कार्य भी करना है। ये दोनों चीज एक साथ करना दूसरों के लिए मुश्किल है, दुनिया वालों के लिए बहुत मुश्किल है। इंद्रावती जी कहती है कि ये संसार जिन ब्रह्मात्माओं के कारण सृष्टि की रचना की गई है, उनको ढूंढने के लिए, उन ब्रह्मात्माओं को ढूंढने के लिए धामधनी ने मुझे आदेश दिया था, न तो अभी मगन हो खेलों प्रेम में, नहीं तो मैं अभी से ही सब छोड़ छाड़ केवल राज्य जी के प्रेम में मग्न हो जाऊं, बस राज्य जी के ध्यान चिंतन में डूबी रहूं, कोई जागनिक कार्य न करूं। तब तो देखन कहन सुनन तेरे, तब तो फिर संसार को देखना, कहना, सुनना सब समाप्त हो जाएगा। ज्ञान कहना मतलब ज्ञान चर्चा करना, ज्ञान चर्चा सुनना, और यहाँ पर परमात्माओं को खोजना सब जो है बंद हो जाएगा। यदि ध्यान चितवनी में बैठ गए तो फिर जागनिक कार्य ठप्प पड़ जाएगा। लेकिन राज्य जी का आदेश है और इसी हिसाब से राज्य महाराज भी फिर क्या होता है ना, जितना आवश्यकता अनुसार उतना प्रेम आनंद प्रदान करते रहते हैं, अपना सुख प्रदान करते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा डूबने नहीं देते। और कर्म तो करना ही पड़ेगा संसार में, हम प्रेम आनंद में तो परम धाम में डूबे ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पर मात्र प्रेम आनंद में डूबने के लिए नहीं आए, यहाँ पर बहुत सारा कार्य करना है। सभी आत्माओं के जागृति के अलावा सारे ब्रह्मांड को मुक्ति भी देना है। देखन को हम आई रही दुनिया, हम ही कारण क्यों ये संस, देखने के लिए हम संसार आए हैं। दुनिया का जो नश्वर स्वभाव है, यहाँ पर मिलना बिछड़ना, सम्मान अपमान, सुख दुख, ये देख, सुख दुख का संसार देखने आए हैं। परम धाम में सुख है, प्रेम है, आनंद सब है, लेकिन इसका अपोजिट वाला नहीं है। दुख नहीं है, नफरत नहीं है, वहां पर बीमारी बुढ़ापा मृत्यु कुछ नहीं है। यहाँ पर हम संसार में क्या देखने आए हैं, कंपैरिजन करने, परम धाम में जो सुख है और संसार में कितना दुख है। हम ही कारण कियो, हमारे कारण ही ये सृष्टि की रचना धामधनी ने किया हुआ है। धामधनी ने स्वाप्निक जगत की रचना हमारे लिए ही किया है। पार हमारे न्यारा नहीं, हम पार में बैठे देखे प्रपंच, परम धाम हमसे दूर नहीं है, हम वहीं पर परम धाम में बैठे हुए माया का खेल देख रहे हैं। परम धाम हमसे दूर नहीं है, इसका अर्थ कई लोग क्या करते हैं, परम धाम हमारे दिल में है। ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी, परम धाम हमसे दूर नहीं है का मतलब क्या है, हम पार में बैठे देखे प्रपंच। ऐसे कई चौपाइयां मैंने पहले बताया था, 2-3 चौपाई फिर से रिपीट करूंगा मैं। ये थे ही बैठे देखे रोहे, कोई आया नहीं गया। परम धाम मूल मिलावे में ही बैठे बैठे हम संसार को देख रहे हैं सुरता के द्वारा। परम धाम से कोई बाहर गया नहीं है और किसी को वापस आना नहीं है। तुम जानो घर दूर है, शहरक से नजीक कहे। हमको लगता है परम धाम बहुत दूर है, लेकिन हम तो वहीं मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में बैठे हैं, क्योंकि वहां तो कोई आया नहीं गया नहीं, इतनी बैठे देखे रहे। काहों तरफ न दिखाई अपनी, यो रहे 14 तबक से दूर। सो शहरक से नजीक तुम ही हमको लिए कदमों हजूर। शहरक से नजीक ले लिया, कहां पर, अपने चरणों में हजूर, मूल मिलावे में। शहरक से नजीक हक अर्श बीच हक इलम देवे बैठ, हक अर्श बीच हक इलम देवे बैठे। ये ब्रह्म ज्ञान, हक इलम ब्रह्म ज्ञान क्या करता है, हमको हक अर्श बीच राज्य के अर्श परम धाम में हमको बिठा देता है। अर्थात ये ज्ञान से हमको पता चलता है कि हम मिलावे में बैठे हैं। अब दुनिया वालों के विषय में क्या लिखा देखिए, जाकी ना असल अर्श में सो शहरक से नजीक क्यों हो। जिसके मूल तन परम धाम में नहीं है, जिसकी परातम मूल मिलावे में नहीं है,
वो शेरक से नजीक कैसे हो सकता? दुनिया को तो शेरक से नजीक कहा ही नहीं है सुंदर सा जी। वो फना बका को क्यों मिले, बाकी अकल में नाविश हो। दुनिया असल जिनो तारीकी सो इल्मे करो पहचान। दुनिया वालों को मैंने बताया था पहले चर्चा में, दुनिया के जो जीव हैं उनका असल क्या है? तारीकी, यानी महाशून्य महामाया उनका मूल है। स्वाप्निक चेतना शक्ति महामाया, उसी के अंश स्वरूप हैं सभी जीव। इसलिए क्या कहा जाता है? शेरक से ताको नजीक, शेरक से खाली हवाला मकान। क्योंकि वही स्वाप्निक चेतना शक्ति जिसको निराकार महाशून्य महामाया आदि कहा जाता है, वही स्वाप्निक चेतना का अंश है सभी जीव चेतना। इसलिए उनको शेरक से नजीक क्या कहा गया? क्योंकि वो स्वयं जीव चेतना स्वाप्निक चेतना के अंश, ब्रह्म सत्ता स्वाप्निक चेतना महामाया के अंश रूप हैं सभी जीव चेतनाएं। इसलिए उनको क्या कहा जाता है कि वो तो माया के स्वरूप हैं। तो छल को छल ना लागे ही ओ लहरी ओ जल। माया के जीवों को माया नहीं लगती, क्योंकि माया के जीव माया के ही स्वरूप हैं, सागर लहरों के समान। परम धाम में परमात्मा राज्य और उनकी आत्माएं ब्रह्मात्माएं, वहां पर वो सागर लहरों के समान एक रूप है। लेकिन यहाँ पर जीव के रूप में देखेंगे तो महामाया स्वाप्निक चेतना शक्ति जीव चेतनाएं जो है वो एक रूप है। इसके अलावा ये भी कहा गया, देखिए, दिल मोमिन अर्ज कहा दुनी दिल शैतान। शैतान का मतलब क्या है? सभी प्राणियों के हृदय में जो स्वाप्निक चेतना शक्ति है, माया की शक्ति है, उसको शैतान कहा जा रहा है। आदि नारायण के विषय में नरहा जी, यहाँ सभी के हृदय में जो स्वाप्निक चेतना शक्ति है उसको माया का जो स्वरूप शैतान कहा जाता है। उस तरह से शैतान या कोई राक्षस की बात नहीं है, वास्तव में माया की बात है। माया स्वाप्निक चेतना शक्ति की बात है। यहाँ पर क्या चौपाई था, वापस देखते हैं। पार हमारे न्यारा नहीं, हम पार में बैठे देखे प्रपंच। परम धाम हमसे दूर नहीं, अलग नहीं है, हम वहीं पर बैठे बैठे संसार रूपी खेल को देख रहे हैं। सुंदर जी, जो मैंने इन चौपाइयों में बताया आपको, हम तो परम धाम में बैठे बैठे देख रहे हैं। सत्य सपने को पार थी पेके। सत्य आत्माएं परम धाम से माया का खेल देख रही हैं, पर सपना न देखे साक्षात। स्वप्ने के जीव परम धाम को नहीं देख सकते, सपने के जीव साक्षात को नहीं देख सकते। जिन बांधे हैं भवन 14, जिस माया ने 14 लोगों के समस्त प्राणियों को मोह अज्ञान के बंधन में बांध रखा है। बांधे हैं भवन 14, 14 लोगों के समस्त प्राणियों को बांध रखा। सो नार हमसे रहत है न्यारी। नार क्यों कहते हैं? माया को स्त्रीलिंग में कहते हैं नार। जगत जनिता जोगनी सो कहावत बाल कुमार, माता पिता बिन जन्मी आपे बंजा पिंड, पूर्व का अंग छोयो नहीं और जायो सब ब्रह्मांड। तो क्यों नार कहते हैं? ऐसी नार है जिसका कोई पति नहीं है, मक्खी को मक्खा नहीं। तो माया क्या है, उसको नार कहने का कारण, नार शब्द से यहाँ पर माया की बात चल रही है। हमसे रहते न्यारी, वो परम धाम में ये माया नहीं है। क्योंकि हम तो पिछले सुबह में क्या कहा, हम पार में बैठे देखे प्रपंच। और जो ये माया है जिसने 14 लोगों के संसार सृष्टि के समस्त जीवों को बांध रखा है, वो हमसे अलग है, परम धाम से अलग है। ये माया जो है परम धाम में नहीं है, मतलब परम धाम में माया नहीं है। वहां पर तो धाम धनी का प्रेम आनंद है, किसी प्रकार का मोह अज्ञान कुछ भी नहीं है। दुख में बैठी सुख लेवे महामती, इस दुखमय जगत में बैठे बैठे धाम धनी का सुख प्राप्त कर रही है महामती जी इंद्रावती की आत्म। कैसे पॉसिबल है, कैसे संभव है सुंदर सा जी, दुख के संसार में रहते हुए भी धाम धनी का सुख प्राप्त करना। संसार में संयमित भक्ति साधना में तपो में जीवन होगा, अर्थात भौतिक सुखों में आकर्षित नहीं होंगे, तो शारीरिक दुख कम हो जाएगा। शारीरिक दुख मतलब बीमारी का दुख, और संसार में जो बुढ़ापा मृत्यु आदि दुख है वो सब कम हो जाएंगे। बुढ़ापा भी आपका ज्यादा कष्टमय नहीं रहेगा,
और फिर क्या, संसार से जब दिल नहीं लगाएंगे, संसार से कोई आशा नहीं रखेंगे, अपेक्षा, संसार के सुखों की चाहना, आशा तृष्णा नहीं रहेगी, जब तो मानसिक दुख भी खत्म हो जाएगा। क्योंकि जहां आशा है वही निराशा है, जहां राग है वही द्वेष है। जब हमारे सुख की आशा है तो दुख मिलेगा तो कष्ट होगा, सम्मान की आशा है, सम्मान नहीं मिलेगा तो तकलीफ होगा, लेकिन सम्मान की आशा ही नहीं है तो फिर अपमान का दुख भी समाप्त हो जाता है। फिर सुख की चाहना ही नहीं है तो दुख का भी कोई दुख कहाँ रहेगा, दुख प्राप्त होने का भी कोई कष्ट नहीं होगा फिर। और फिर धामधनी की वाणी पढ़ी है, धामधनी का परम धाम का ही स्वरूप लीलाओं का चिंतन ध्यान करिए तो ऐसी स्थिति आएगी, दुख में बैठे सुख लेवे महामती, पार के पार पिया की प्यारी। चार जगत से परे, बेहद मंडल उससे भी परे, दिव्य परम धाम में जो परम धाम की आत्मा है, इस संसार में आकर के भी धामधनी का सुख प्राप्त कर रही है और पिया की प्यारी है। इंद्रावती भी, सभी आत्माएं धामधनी की बहुत प्यारी है, धामधनी के लिए बहुत प्रिय हैं। दशा जी इस चौपाई में भले इंद्रावती जी की बात कही जा रही है, लेकिन वास्तव में हम सभी आत्माओं के तरफ से ही इंद्रावती कहती है, इसको अपने ऊपर लेना है तो हम भी धामधनी के बहुत प्यारे हैं। राज्य हमसे भी बहुत प्यार करते हैं, श्यामा जी के समान हमारा भी जो मूल स्वरूप है पारातम में, बहुत सुंदर राजकुमारी के समान हमारा स्वरूप भी है। धामधनी के साथ कैसे प्रेम आनंद में लीलाएं करते हैं, उसका चिंतन ज्यादा से ज्यादा करना है। इसका वापस पहली चौपाई में चलते हैं। कहाँ भयो जो मुक्ते कयो, गीता में कृष्ण जी ने कहा ये मन 1000 घोड़े से भी ज्यादा शक्तिशाली है, इस मन को कैसे एकाग्र कर सकते हैं, अर्जुन ने पूछा। तब कृष्ण ने कहा वैराग्य और अभ्यास, इन दो के द्वारा हम मन को एकाग्र कर सकते हैं। वैराग्य क्या है? संसार के कोई भी कामना नहीं होना, संसार के सुखों की कोई भी कामना इच्छा नहीं होना। जब संसार के सुखों की कोई इच्छा कामना ही नहीं होगी तो मन कहाँ जाएगा हमारा, कहीं जाएगा ही नहीं। फिर ध्यान करते समय मन कहीं नहीं जाएगा। लेकिन दुनिया की तमाम इच्छाएं, चाहनाएं, काम, जिम्मेदारी, टेंशन सब लेके बैठे हुए ना, तो क्या होगा? ध्यान करने बैठेंगे, राज्य का ध्यान नहीं होगा, माया का ही ध्यान होते रहेगा, वो मेरा काम पूरा नहीं हुआ, ये मुझे नुकसान हो गया, संसार का याद होते रहेगा। ये वैराग्य सबसे पहला आवश्यकता है सुंदर साथ जी। वैराग्य मतलब कोई संसारिक कामना इच्छा ना हो, संसारिक सुखों की कोई भी चाहना ना हो, मात्र आत्मा कल्याण की तड़प हो, एकमात्र धामधनी की ही तड़प हो दिल में। उसके बाद तो जो है ये ब्रह्मवाणी के जो शब्द हैं, ब्रह्म ज्ञान के शब्द हैं, सीधे दिल में चोट करेंगे। साथ में एक और चीज की आवश्यकता है, सेवा समर्पण की आवश्यकता है सुंदर साथ जी। पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता गुरु भय सब कुछ क्यों बख्शिश। पहले स्वयं को समर्पित करना पड़ता है, पहले मिलेगा और फिर मैं बाद में समर्पित करूंगा, ऐसा नहीं होता सुंदर साथ जी। धामधनी के चरणों में भरोसा करना ही पड़ेगा आपको। कर हिम्मत बांध कमर ले हुक्म सब हाथ, धनी साथ हो जान के और छोड़ सब साथ। तो एक राज्य का भरोसा करते हो, भौतिक सुखों का आश्रय छोड़ना है इसमें, और कुछ छोड़ने की बात नहीं है। संसारी कामनाओं इच्छाओं को मन से छोड़ना है, भौतिक सुखों की चाह, संसारिक लोगों से, चाहे सगे संबंधी हो, दोस्त मित्र हो या कोई भी हो, संसारिक व्यक्तियों से भी बदले में कोई आशा नहीं रखना। सबका सेवा कर दो, सबके प्रति जिम्मेदारी पूर्ण कर दो, बदले में किसी से कोई अपेक्षा नहीं मत रखना। एकमात्र राज्य से ही अपेक्षा रखना, वही हमेशा काम आएंगे। और राज्य का प्रेम है तो सारी दुनिया का भी प्रेम बना रहता है। राज्य को छोड़ा दुनिया भी छूटी, माया मिली ना राम, ऐसा हालत हो जाता सुंदर सा जी। तो इस प्रकार परम धाम का चिंतन ध्यान करते हुए वैराग्य विरह परिपक्व हो जाने पर जीवन मुक्त दशा की प्राप्ति होती है। जब क्या होता है, फिर मृत्यु से डर नहीं लगता, किसी प्रकार के जीव जंतुओं से भी डर नहीं लगता, किसी प्रकार के दुखों से भी डर लगता नहीं। सभी प्राणी
सभी के प्रति एक समान भावना तो होता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है संसार उसके लिए सपने के समान हो जाता है। सुख दुख, सफलता असफलता और सब चीज जो है उसके लिए सपना हो जाता। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग वाको सुपन हो गयो संसार, उसके लिए शरीर संसार कुछ अस्तित्व नहीं रहता, देखने मात्र के लिए उसका शरीर है, देखने में है मात्र। उसके उसका ध्यान तो कहाँ पर है? खेलत प्रेमे पार पियासो देखन को तन सागर में, धाम धनी के प्रेम में बस वो रमण कर रही है, उसकी सुरता दिव्य परम धाम में धाम धनी के साथ में लीला विहार कर रही होती सुंदरता जी। यहाँ पर कहा पीना प्रेम और मगन न होना, मतलब क्या है कि धाम धनी का भी प्रेम आनंद में डूबे रहना और मगन न होना। धाम धनी के प्रेम आनंद चितवनी के द्वारा राज्य का प्रेम और आनंद तो प्राप्त करना ही है, लेकिन जागनी कार्य का उत्तरदायित्व भी निभाना है, जागनी कार्य भी करना है, क्योंकि धाम धनी ने आदेश दिया है सो ढूंढो संज्ञा जो पिया ने कही ना, तो अभी मगन हो खेलों प्रेम। यदि ये जागनी के कार्य की जिम्मेदारी नहीं होती तो मैं अभी तुरंत तो धाम धनी के प्रेम में मग्न हो जाती, अर्थात धाम धनी के ध्यान में मग्न हो जाती है अभी में तो। लेकिन उस स्थिति में फिर देखन कहन सुनन तेरे, फिर जागनी कार्य हो सकता है नहीं था सुंदर साथ जी। पार हमारे न्यारा नहीं, हम पार में बैठे देख के परम धाम हमसे दूर नहीं है, परम धाम में बैठे बैठे हम स्वप्नवत सुरता के द्वारा ये माया का खेल देख रहे हैं। धाम धनी के चरणों में हमारी सुरता है, इसके लिए भी मैंने कुछ प्रमाण दिखाया था आपको। शेरक से नजीक हकर से बीच हकिलम दिव्य बैठा, ये ब्रह्म ज्ञान हमको मूल मिलावे में बैठा देता है। ज्ञान कहाँ से बैठाएगा? ज्ञान बैठे होने की पहचान करा देता है। शेरक से नजीक तुम ही हमको लिए कदमों हुजूर। हम तो सोचे थे कि हम तो परम धाम से दूर आ गए, पता नहीं कहाँ आ गए, परम धाम हमसे छूट गया, नहीं। शेरक से नजीक हमको लिए कदमों हुजूर, ले लिया हमको, अर्थात वहां पर बैठे होने का ज्ञान करा दिया कि हम मूल मिलावे में बैठे हैं। सुरता एके राखिए मूल मिलावे में श्याम समाजी सात अजित तले हम बैठे हैं जाए। तो दुनिया वालों का विषय में कह दिया जाकी ना असल अर्थ में सो शेरक से नजीक क्यों है? जिनका मूल तन नहीं है वो शेरक से नजीक कैसे हो सकता है? शेरक से भी नजदीक यानी प्राण नली से भी नजदीक। शहरक कहते प्राण नली, प्राण नली इतनी बारीक होती कि जरा सा दब जाए तो प्राण निकल सकते हैं सुंदर साथ जी। उस बारीक नली से भी कम दूरी है राज्य और हमारे बीच, मूल मिलावे में ही बैठे हैं। इसका एक रेफरेंस है कुरान में, शहरक से भी नजदीक। प्राण नली में राज्य बैठे हैं ऐसा नहीं कहा जा रहा है यहाँ पर, उससे भी नजदीक। तो दुनिया वालों के नजदीक क्या है? शहरक से नजदीक खाली हवाला मकान, महाशून्य महामाया कालमाया स्वाप्निक चेतना शक्ति स्वाप्निक जीवों के शहरक से नजदीक है। क्यों? क्योंकि स्वाप्निक चेतना शक्ति महामाया या ब्रह्म सत्ता ही सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना के रूप में है, इस कारण उनको शहरक से नजदीक कहा। सो नार हमसे रहते न्यारी, माया जो है परम धाम से परे है, हमसे दूर है। हम तो परम धाम में बैठे माया का खेल देख रहे हैं, वहां पर माया हमको छू भी सकती नहीं है। दुख में बैठी सुख ले वे महामती, इस नश्वर जगत में बैठे हुए भी परम धाम के सुख प्राप्त कर रही है। अपने अनुभव कर रही है कि मैं मूल मिलावे में बैठी हूँ, धाम धनी के साथ में लीला विहार कर रही हूँ, धाम धनी के साथ में झूला झूल रही हूँ, धाम धनी के साथ कुंजवन की रेती में खेल रही हूँ। इस प्रकार से यहाँ बैठे बैठे परम धाम का ही अनुभव हर पल कर रही होती है। पार के पार पिया की प्यारी धाम धनी के अत्यंत प्यारी इंद्रावती की आत्म और सभी आत्माएं धाम धनी के बहुत प्यारे हैं सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ, कोई सुंदर साथ की जिज्ञासा हो तो भी पूछ सकते हैं, और बाद में यदि अभी नहीं पूछ पाते हैं और बाद में कभी जिज्ञासा या प्रश्न उठता है तो भी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और व्हाट्सएप मैसेंजर कॉल के माध्यम से विदेश के सुंदर साथ तो पूछ सकते ही हैं, भारत के सुंदर साथ डायरेक्ट फोन कॉल के द्वारा भी पूछ सकते हैं सुंदर साथ जी। तो अभी किसी की जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर, क्योंकि प्रकरण छोटा प्रकरण था सुंदर साथ जी और प्रकरण वाइज चलने में ही ज्यादा अच्छा रहेगा। मैंने सोचा किसी हो सकता है प्रकरण में, किसी प्रकरण में 8 चौपाई होता है, किसी प्रकरण में 12 चौपाई होगा, किसी में 17 चौपाई होगा, लेकिन प्रकरण वाइज चलने से क्या एक विषय पकड़े रहेंगे। अब अगले प्रकरण की 2 चौपाई में ले लूं
विषय भी इससे थोड़ा अलग हो जाएगा, और वो विषय शुरू तो हो जाएगा लेकिन वो विषय तो वो भी पूरा नहीं हो पाएगा। इसलिए मैंने यही सोचा कि प्रकरण वाइज चलेंगे सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चौपाई दोहराते हैं। जिन बांधे हैं भवन 14, जिन बांधे भवन 14, सो नार हमसे रहत है न्यारी। सुनार हमसे रहता है न्यारी। दुख में बैठी सुख लेवे महामती। दुख में बैठी सुख लेवे महामती। पार के पार पिया की प्यारी। 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 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जय सुंदर साथ जी। आइए अर्जी गायन के द्वारा हम आज का कार्यक्रम समापन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो वृंदा भट्टराय सुंदर साथ जी से मैं निवेदन करूंगा धामधनी का अर्जी गायन करने के लिए। और हाजुर जी जी प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जी बे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी सामर्थ पिया, दिन रहन जात रोए रोए जी। जन्म आंधे जो मैं होती पिया, सो तुम देखूनी के कारजी। जब तुम आप दे खाओगे पिया, तब देखूंगी नैना भर जी। कहाँ पुगे? ये पुकार पिया सुन के अब, ढील करो अब जी न जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एती अर्ज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंतराय जी। सोआड़ी अंतराय टाल के, दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजे हास बिलास जी। वरण जाए श्री इंद्रावती पिया, जी राखो कदमों पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीना पिया,
और न जानो बात जी, इस कसो से वा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं, क्या कहूँ किन सौ बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परा, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप परा, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो मैं अर्ज। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वृंदा जी का लास्ट में डिस्कनेक्ट हुआ, लेकिन अर्जी लगभग समाप्त हो चुका था। वृंदा जी के भी चरणों में आभार व्यक्त करता हूं मैं। आइए सुंदर साथ जी, अब हमारे विदा होने का समय हो गया है, तो सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम करते हुए अब हम सभी विदा लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से सभी सुंदर साथ जी जुड़े रहेंगे। आज का नोट्स, वीडियो लिंक, क्विज लिंक सभी व्हाट्सएप ग्रुप में रखा जाएगा सुंदर साथ जी। ताई सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी महाराज जी, प्रणाम जी।